मकान पर खड़े हुए हैं, जहां पर जैन समाज व अग्रवाल समाज व सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनका जो पैतृक गांव होडल है उसमें पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर लोगों का जो सामाजिक संस्थाएं हैं, लोगों का पूरे होडल शहर का, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे होडल शहर का यहाँ पर लोगों का जो तांता लगा हुआ है बधाई देने के लिए। और आज वो अपने पैतृक गांव होडल में पहुँचे हैं तो उन्हें होडल के बस स्टैंड से पूरे बाजार में होते हुए फूल मालाओं से जो लोगों ने फूल मालाओं से जगह जगह उनका स्वागत किया है और उनको उनके घर तक ला करके पहुंचाया। लेकिन अभी भी उनके घरों पे जो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और उनके जो उन्होंने जो अपने जो बाबा के बताया जाता है कि बाबा का जो उनका जो एक सपना था कि मेरा पोता एक IAS बने, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस मामले में। अब वो यहाँ पर उनके दादाजी भी हैं और हिमांशु जैन जी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन किन परिस्थितियों में पहुंचे और किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और किस तरह से उन्होंने अपनी IAS की जो परीक्षाएं चौथा रैंक लेकर के जो होडल का वो क्या पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा की छोरे ने फिर एक बार बाजी मारी है। तो आइए हम जानते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, पहले तो बहुत बहुत आपको पंजाब केसरी की तरफ से बधाई आपको। तो एक बताएंगे हिमांशु जी किस तरह आपने IAS ये जो परीक्षा है इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया है और होडल में आपने कहाँ तक परीक्षा की पढ़ाई की थी? मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ होडल में। उसके बाद बाबा ने मुझे दिल्ली भेज दिया था, मेरे को, मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई को। खुद यहाँ अकेले रहे हैं 20 साल के लिए, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद। तो दिल्ली में जाके मैंने 9 से 12वीं तक स्कूलिंग करी है लक्ष्मी नगर में। उसके बाद 12वीं के बाद मुझे हंसराज कॉलेज में दाखिला मिल गया था। तो हंसराज कॉलेज से मैंने BA ऑनर्स की पढ़ाई की है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। जब मेरी BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने IAS के लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। तो 2018 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था। उसके बाद उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाया था तो थोड़ा दुखी भी हुआ था, परंतु फिर विश्वास भी हुआ था। ऊंच नीच आती रहती है। तो 19 की परीक्षा दी थी, 19 में भी रिजल्ट आया लेट। फिर 19 का मेंस का रिजल्ट आना था, वो भी 1-2 महीने लेट आया था। फिर कोरोना की वजह से जो फाइनल रिजल्ट था इंटरव्यू का, वो भी 3-4 महीने लेट हो गया था। तो इस पूरे समय में उतार चढ़ाव चलते रहते थे। कभी मन में ख्याल आता था कि अब कोई नौकरी ढूंढ ली जाए, कभी मन में ख्याल आता था कि अब क्या करें, या कभी कभी ऐसा लगता था कि सोच लेता हूँ कि क्या बोलना पड़ेगा कि जब रैंक आ जाएगी। तो सब तरह की बातें आती हैं दिमाग में, पर दिमाग को स्थिर रखना, स्टेबल रखना और कंसिस्टेंटली मेहनत करना ही एक उपाय है जिससे कि रैंक और IAS की परीक्षा पास कर सकें। तो आपने बताया जाता है कि दादाजी का सपना पूरा किया था। दादाजी की ये सोच थी या आपकी भी ये सोच थी कि मुझे IAS बनना है? दोनों की सोच मेल हो गई थी। तो आज कितनी खुशी महसूस हो रही है कि आपने अपने दादाजी का जो सपना पूरा किया? बस पहली बार जीवन में ऐसा लगा है कि कुछ पा लिया है। क्योंकि दादाजी ने भी आपके काफी साल दूर रह करके गुजारे हैं, तो एक तपस्या एक उनकी आज रंग लाई है। तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैंने आपको बता दिया कि जीवन में पहली बार कुछ ऐसा लगा है कि हासिल किया है, आज तक ऐसा कभी नहीं। तो उनके हिमांशु जी का कहना है कि मैंने जो अपने दादाजी का जो सपना पूरा किया है, तो शायद मुझे जीवन में अभी तक पहली खुशी इतनी खुशी मिली है कि मैंने अपने दादाजी का जो सपना पूरा किया। तो उनके यहाँ पर दादाजी भी हैं, उनके दादाजी से भी बात करना चाहेंगे कि उनको इसमें कितनी गौरवान्वित हो रहे हैं। तो बताइए जैन साहब। मेरे को तो मैंने इसको कहा था कि बेटा IAS ऑफिसर बनाना है तुझे। इस बच्चे ने मेरा सपना पूरा किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए पूरी समाज यहाँ पर है, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आगे और बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? आगे बच्चा मेरा बम्बई उसमें LLB लॉ कर रहा है, बम्बई की पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद वो आगे जाएगा, जैसा भाई उसका कहेगा वैसा वो करेगा। तो आपके पोते ने जो आप 15-20 साल इनसे दूर रहे, तो उसकी आज फल उसका आपको मिला है, तो कितनी खुशी है आपको? मेरे को बहुत खुशी है। इतनी खुशी है कि मैं अपार खुशी है, मैं कह नहीं सकता। तो आप जैसे होडल का नाम इन्होंने रोशन किया है, तो होडल के लिए युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा अपने पोते से कि अगर इसका हरियाणा में नंबर आता है तो पहले होडल का नाम सबसे ऊपर करें। तो आपने देखा कि इस समय
दादाजी ने कहा है कि मुझे इतना गौरव महसूस हो रहा है कि क्योंकि उन्होंने मेरा एक सपना पूरा किया है। उनके और जो बच्चे हैं उनको भी लॉ वगैरह और भी ऐसी ऊंची पढ़ाई कराई जा रही है, और उन्होंने कहा है कि इसी तरह अपने बच्चे को आशीर्वाद भी दिया है और उससे एक आग्रह भी किया है कि इसी तरह से अपने होटल का नाम आगे तक भी ऐसे ही रोशन करते रहें। होटल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।